लो जी लो, आज स्टार्ट कर दिए हैं आपका क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। दिख रही है ना प्रोफेसर जी? फोकस करनी होगी तो यूट्यूब से अगर कोई चीज़ छोटा दिखेगी, APPLE, ठीक है, कोई चीज़ छोटा दिखेगी तो आप इसको जूम कर लेना। मीन्स दैट यूट्यूब पे जूम करना, फोटो लेकर जूम नहीं। यूट्यूब पे जूम करोगे तो आपको सब अंक दिख जाएगा और भी आप ट्राई कर सकते हो, ट्राई कर लो, ठीक है। तो एक और नया दिन, एक और नया वीडियो। आज है 13 फरवरी 2024। जी हाँ गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जो कि है रियल नंबर। रियल नंबर के बारे में आप रूबरू हो गए होगे, आप बचपन से, मीन दैट आप 6-7 क्लास से, तो रियल नंबर आपको बहुत कंफर्म से आती होगी। लेकिन रियल नंबर में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको बताने जैसा है। तो पहले हेडिंग डालते हैं रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर पहला चैप्टर है, ठीक है। तो आप कांस्टेंट आपका वीडियो आएगा, मैथमेटिक्स से ले लो या फिर आप ले लो साइंस से या फिर आप SST, ठीक है। हिंदी इंग्लिश का क्लासेस आपका चल रहा है अनदर चैनल में, तो वो चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो कब करोगे, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आपको व्हाट्सएप से कनेक्टेड नहीं हो तो व्हाट्सएप से भी कनेक्ट हो जाना। आपको नंबर दे दूंगा, यहाँ पर ऐड कर दूंगा, आप व्हाट्सएप से भी कनेक्ट हो सकते हो, या फिर आप इंस्टा टेलीग्राम जहाँ पर भी आपको जाना है उसका मैं दे दूंगा। होगा तब दूंगा, नहीं होगा तो नहीं दूंगा, शो कराऊंगा, ठीक, देख लेना साइड में, ठीक है। रियल नंबर क्या है क्या नहीं है इसके बारे में आप जानते हो, लेकिन रियल नंबर की अगर आपके पास बुक होगा क्लास 10th का ऐसे फाइनली तो आपको बताया जाए कि अभी तो बुक नहीं होगा जहाँ तक मेरे को मालूम है, क्योंकि अभी जहाँ तक बंदे अभी जो भी अगर आप अभी जो वीडियो में बना रहा हूँ उस हिसाब से आप 9th का एनुअल एग्जामिनेशन दे रहे हो फाइनली। लेकिन आपको कुछ कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो कि कोचिंग से रिलेट करते हैं या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस से रिलेट करते हैं, उनके लिए आसान होगा क्योंकि कोचिंग्स में अब स्टार्ट हो चुकी है न्यू बैचेस क्लास 6 से लेकर या फिर आप करो 10 का तो स्टार्ट हो चुकी है, चैप्टर बाय चैप्टर भी पढ़ाया जा रहा है। तो आपको भी ऑनलाइन क्लास में मैंने स्टार्ट करवा दिया है, तो आपको कोई दोस्त को संपर्क करवानी हो तो करवा देना। सिंपल, ये तो अभी मैथ है, साइंस भी आएगा। बस इसकी आज ही एक वीडियो डालूंगा, उसके बाद एक और वीडियो डाल दूंगा, यानी 13 फरवरी के 2 वीडियो आएंगे, ठीक है। बहुत दिन हो गया वीडियो नहीं डाला है तो इसलिए आपको वीडियो भी डाला जाएगा, ठीक है। यानी चुमेश्वरी वाले काम हो जाएगी। तो रियल नंबर क्या है क्या नहीं है इसके बारे में आप जानते हो, लेकिन रियल नंबर में इन द चैप्टर आप देखोगे, बुक से हट के बताऊं जो मेरा नॉलेज है वो आपको थोड़ा सा बताता हूँ क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बुक तो अभी साइड में रखो, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सबसे पहले रियल नंबर आपको जानकारी होनी चाहिए, बताने वाला चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें लेमा, रियल नंबर में एक लेमा आता है, LE में मीनिंग नहीं दिख रही है तो आप मैं प्रोनाउंसिएशन भी करके आपको मीनिंग को डीपली में बता दूंगा, ठीक है। एक बार ये कॉन्स्टेंट, ठीक है। लेमा, लेमा क्या है सर जी? तो लेमा कुछ नहीं है, एक यह खुद स्टेटमेंट है, लेकिन इसको यूज करते हैं कुछ अनदर स्टेटमेंट को फाइंड करने के लिए। ये कह लो कि ये खुद स्टेटमेंट है, ठीक है, इक्वल टू है, लेकिन इसको फाइंड करते हैं कोई अनदर स्टेटमेंट को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। समझ गए? तो इसको आप कहना चाहो तो लैंग्वेज में कह सकते हो, अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट दैट गिव अनदर स्टेटमेंट, या दैट फाइंड्स अनदर स्टेटमेंट। जो सुने हो तो उसको कॉपी में लिख लेना। यह नहीं है कि आप यहाँ पर वीडियो के मकसद से आए हो, यहाँ पर सब चीज़ लिखना क्वेश्चन नहीं है क्योंकि आप 10th में आ गए हो, ठीक है। सुनकर आप लिख लेना, क्या लिखना? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट दैट एक्सपेक्ट, या फिर आप दैट फाइंड अनदर स्टेटमेंट, या फिर आप कर सकते हो दैट, यही कह सकते हो, सिंपल है। अगर आप दूसरा लैंग्वेज यूज करोगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा और मेरे को भी नहीं आएगा। तो लेमा समझ गए। लेमा में एक और चीज़ होता है यूक्लिड भाई जी का, देखो डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ, यूक्लिड, EUCLID, यूक्लिड, DIVISION, डिवीजन LEMMA, ठीक है, बड़ा बड़ा लिखा रहा हूँ आपको देख सके। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड एक व्यक्ति का नाम है, उनके हिसाब से यूक्लिड डिवीजन लेमा बना है। क्या है क्या नहीं है यूक्लिड डिवीजन लेमा? इसका एक फार्मूला होता है, वही फार्मूला पे आपका ये चैप्टर रन करता है। कैसे रन करता है आपको थोड़ा सा इस पर रूबरू ABCD वाली बात होती है ना, वो आपको बताऊंगा यहाँ पर रियल नंबर में क्लास 10th के बेसिस पे, ठीक है। ठीक, यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक फार्मूला होता है, जो कि फार्मूला नंबर 1, 1 2 3 होते हैं, लेकिन आपको फार्मूला नंबर 1 बता रहा हूँ। A=BQ + R। अब मैं बोलूँगा कि R कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सिंपल। अब क्यों नहीं होनी चाहिए आपको आगे मालूम चल जाएगा, आपको ये भी नहीं मालूम चल रहा होगा कि A=BQ + R क्या क्या है या क्या नहीं है। सिंपल है, A=BQ + R ये इक्वली डिवीजन का फॉर्मूला है, ठीक है। इससे ही आपका चैप्टर रन करता है। अब ये बता दूं आपको इसका फुल फॉर्म क्या होता है, A= क्या होता है, B= क्या होता है, Q= क्या होता है, प्लस R= क्या होता है। लेकिन आप उससे पहले ये देखो, देखो 4 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2 2 जा 4, ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे 0 आ गया। लेकिन इसके बेसिस पे मैं बताऊंगा, और एक और बता दे रहा हूँ, ठीक है। 2 ये भी आपका 0 आ जाएगा, लेकिन 0 के बेसिस पे नहीं बताना है, तो क्या मैं करूँ, 7 कर दे रहा हूँ। 2 से डिवाइड करते हैं 3 1, ठीक है, रिमाइंडर 1 आया, एक 0 आया, दोनों के बेसिस पे आपको बताऊंगा। देखो सबसे पहले ये देखो, मैंने बताया A + BQ + R, यानी R = 0 नहीं आनी चाहिए,
लेकिन आर होता क्या है सर, इसके बारे में भी बता दूं। तो सिंपल आप समझ लो कि ए इक्वल टू होता है, देखो ये क्या, इसको क्या बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या, इसको आप जानते हो कि ये एक रिमाइंडर है, ध्यान देना, रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर का हिंदी होता है शेष, शेष यानी शेष जो बचता है वो आपको लिखा गया है रिमाइंडर। ये आपका हो गया कोशेंट, QUOTIENT, कोशेंट, ठीक है। ये हो गया डिविडेंड, ये तो पहले आपको लिख दे रहा हूँ, डिवाइजर, DIVISOR, ये आपका नॉलेज होगा लेकिन आप स्किप कर दिए होगे अपने माइंड से या फिर आपकी टॉपिक से, तो आपको याद कराने के बेसिस पे है। डिवाइजर कोई तो मालूम भी नहीं होगा, इसलिए आपको बता दे रहा हूँ। जो चीज़ से मीन्स जो चीज़ क्या मैं बोल रहा हूँ, जिस अंक को किसी दूसरे अंक से डिवाइड करते हैं, जिस अंक को किसी दूसरे अंक से डिवाइड करते हैं, यानी जो अंक आपका है उससे आप किसी दूसरे अंक को डिवाइड कर रहे हो, तो सिंपल वो हो जाएगा डिविडेंड, ठीक है। कौन हो जाएगा, ध्यान देना, मैंने बोला जिस अंक को किसी दूसरे अंक से डिवाइड करते हो, जिस अंक को यानी जो अंक है वो दूसरे अंक यानी 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 हो गया डिवाइजर, लेकिन जो अंक है वो हो गया आपका DIVIDEND, डिविडेंड, ठीक है। यानी डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, जिस अंक से किसी दूसरे अंक को डिवाइड करके जितने टाइम्स में आप डिवाइड किए हो, यानी कितने टाइम्स पे है, 2 टाइम्स पे, तो जितने अंक को जितने टाइम्स आप डिवाइड किए हो वो आपका हो जाएगा क्वोशिएंट, लेकिन जितने आए 0। लेकिन यहाँ पर आपको बताया गया फॉर्मूला में इक्वल टू, तो आप समझ गए कि क्या हो जाएगा, DIVIDEND, डिविडेंड इक्वल टू हो जाएगा डिविडेंड इक्वल टू, यहाँ पर डिविडेंड होगा ना सर जी, एक बार रिकॉल कर लेना आप, ठीक ही होगा, गलत वाली बात तो नहीं होगी। DEVISO, डिवाइजर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, QUOTI, कोशेंट, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ प्लस रिमाइंडर, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूँ, आपका शेष है यहाँ पर, ठीक है। देखो सिंपल, देखो इसमें भी वही कार्यक्रम है, डिविडेंड हो गया, डिवाइजर हो गया, कोशेंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। तो ये आपका नॉलेज होना चाहिए, कंफर्म नॉलेज, ठीक है। जिस अंक को किसी दूसरे अंक से डिवाइड करते हैं, जो अंक रहता है उसको बोलते हैं डिविडेंड, और जिस अनदर अंक से डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। किसी अंक को डिवाइड करने वाला डिवाइजर हो गया, और जितने टाइम्स में डिवाइड किए वो आपका कोशेंट हो जाएगा, और जितने शेष आपका बचा, रिमाइंडर बचा, जो आपको लास्ट यूनिट तक बचा, वो आपका हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है, जिसको आप शेष बोलते हो। तो ठीक है, फॉर्मूला के बेसिस पे बना कि नहीं बना, ध्यान देना, फॉर्मूला के बेसिस पे बना कि नहीं बना। ए इक्वल टू हो गया डिविडेंड, डी इक्वल टू हो गया डिवाइजर, क्यू इक्वल टू कोशेंट, प्लस आर इक्वल टू हो गया रिमाइंडर, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पर बताया है उसके बेसिस पे पुट कर दो, रख दो। तो डिविडेंड कौन है, 4 है, तो 4 रखते हैं, इक्वल टू मैंने बोला था ए इक्वल टू हो गया 4, बी इक्वल टू डिवाइजर होता है, डिवाइजर कौन है सर जी, ये है 2, तो बी इक्वल टू हो गया 2 इंटू कोशेंट यानी क्यू जो बचा लास्ट में, तो 2 हो गया, और प्लस करनी है, फॉर्मूला देख लो प्लस, यानी बी क्यू हो गया 2 इंटू 2, प्लस करनी आर, रिमाइंडर क्या है 0 है सर जी। अब यहाँ पर सिंपल ध्यान देना, ये तो 0 आ गया, मैंने आपको फॉर्मूला के पहले भी बताया था कि 0 नहीं आनी चाहिए, बी इक्वल टू 0 नहीं आनी चाहिए, तो बी इक्वल टू 0 आ गया सर जी, तो फार्मूला होगा नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपको एक और एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने लिखकर रख रखा था कि यहाँ पर आपको सोल्यूशन आपको दिखा सकूँ। ये आपका मान्य नहीं होगा, मीन्स ये रियल नंबर में पढ़ा ही नहीं जाएगा, पढ़ाया भी जाएगा तो आप इसको नो या फिर नो इन एग्जैक्ट आप मान सकते हो, इन एग्जैक्ट, ठीक है। तो ये फार्मूला के बेसिस पर नहीं होगा, यानी एग्जैक्ट टॉपिक हो गया। लेकिन आपको ये देखो इसके पे बैठा तो डिवाइजर क्या होगा, डिविडेंड क्या हो गया 7 हो गया, डिवाइजर क्या हो गया 2 हो गया, और यहाँ पर कोशेंट हो गया कितना 3 हो गया, प्लस रिमाइंडर हो गया 1। अब बताओ रिमाइंडर इक्वल टू 0 आया क्या, नहीं ना आया। तो ये आपका बताता है इक्वली डिवीजन लेमा, कुछ नहीं है, पुट करना आपको बता दिया। अब ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जी हाँ गाइस, ये ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बुक में आपको दिखाता हूँ, आप बोलोगे कि अब क्या ही आप बक रहे हो, बुक में कुछ और ही लिखा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देख लो बुक में आपको सिंपल है वही चीज़ है। यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दूसरा लिया है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया 117 को डिवाइड किया 14 ने, जो कि 8 टाइम्स में, और रिमाइंडर कितना आया 5, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल दिख रहा होगा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, जो कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होगा, ठीक है। सिंपल आप समझ रहे हो, लेमा क्या है यहाँ पर स्टेटमेंट ये वाला। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं है तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप से रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। कईयों के पास तो बुक नहीं होगा क्योंकि अभी नेक्स्ट स्टैंडर्ड में तो अभी गया नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल है बुक, अगर आप पर्सनली आपको बताया जाए कि आगे से अगर आप खरीद लेते हो, इधर आप क्या लिखा है क्या नहीं, इसका बारे में लिपोत के किसी मेरा ही है, लेकिन बहुत पुराना बुक है, ठीक है। अब इस पर नहीं जाते हैं, यहाँ पर एग्जांपल में दिए गए हैं 117 क्या हो गया डिविडेंड, यहाँ पे दिख रहा है वो डिविडेंड हो गया 117 में, डिवाइजर 14, क्वेश्चन रेट आपको दिखा रहा हूँ ऐसा कि आपको भी प्रूफ हो जाए, मीन दैट हैंस प्रूफ हो जाए, ठीक है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। अब आपको क्वेश्चन कैसे दिया जाएंगे, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से देखना। अब इसे तो मैं बोर्ड पर लिखूंगा, लेकिन यहाँ लिखा कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73 गिव्स 34 एज क्वेश्चन एंड 23 एज रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। देखो क्वेश्चन क्या लिखा, इसी को मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ संक्षिप्त में, ठीक है। वैसे तो आपको एग्जाम्पल्स में देख के आप छाप लोगे, लेकिन छापो नहीं सची, आपको मैं जो बता रहा हूँ उसको समझो, छापने वाले क्रियाक्रम आप आज ही से बंद करो। बहुत सारे बंदे को होता है कि छापते भी हैं।
देखो एग्जाम्पल का सॉल्यूशन क्या करो, पर्सनली मैं बता रहा हूँ बिकॉज आगे जाके दिक्कत होगी। पर्सनली आप इस क्वेश्चन को समझो। अभी यही क्वेश्चन है, अब उठाते हैं, ये पढ़ लोगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि क्या बोल रहा है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय, एक नंबर है जिसको डिवाइड करते हो 73 से, कितने से 73, गिव्स 34 एज अ क्वोशिएंट एंड 23 एज अ रिमाइंडर। क्या है, क्वोशिएंट 34 है एंड 23 क्या है, रिमाइंडर है। लेकिन फाइंड द नंबर, यानी जो नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया है, यानी वो नंबर को फाइंड करो। यानी सिंपल यहाँ पर कहा गया है कि ये जो आप दिख रहे हो इसको फाइंड करो। ये तो दिया है, ये भी दिया है और ये भी दे दिया है, लेकिन जो अंक को सभी ने यहाँ पर छेड़छाड़ किया है वो अंक ही नहीं है, तो उसको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करो, सिंपल है, फार्मूला मुझे मालूम है, एच इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसी से होगा। कैसे होगा आपको दिखाता हूँ, उससे पहले आप इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन हरू लिखूँ कि अलग लिखूँ, यही लिख देता हूँ। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 73, कोई नंबर को डिवाइड करते हैं 73 से, कौन नंबर है था पता आपको नहीं चलेगा तो कहने दिया। और 34 एज अ क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कौन होता है, इधर वाला, यानी ये 34 हो गया, क्वोशिएंट हो गया। और बोला गया है एज अ रिमाइंडर, क्या हो गया 23 एज अ रिमाइंडर, यानी ये शेष में जो 23 है ना सर जी, ठीक है 23 हो गया रिमाइंडर। लेकिन यहाँ पे बताओ सर जी कि यहाँ पर आपका जो डिवाइड, जो नंबर को किसी ने अंक से डिवाइड किया वो अंक है क्या, मीन्स क्या यहाँ पर पुट करना है। तो सिंपल है, यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा का आप यहाँ पर फाइंड आउट करो और एक्स इक्वल टू एक्स मानो, या फिर रुकिए ना सर जी, यहाँ पर आपको फॉर्मूला सिंपल है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पुट करो ना सर जी। आपको ज़्यादा क्या दिक्कत है, आपको पर्सनली मैं बता ही दिया हूँ एग्जाम्पल के थ्रू पे। ए क्या है, डिविडेंड, यानी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या होगा जल्दी बोलिए, बी क्या है, ए इक्वल टू क्या होगा जल्दी, कमेंट रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। डिविडेंड मैंने बोला था, डिवाइजर भी बोला था, क्वोशिएंट बोला था, रिमाइंडर बोला था। बी इक्वल टू डिविडेंड बोला था, क्यू इक्वल टू क्वोशिएंट एंड ए इक्वल टू क्या है, डिवाइजर। उधर हो जाएगी, थोड़ा सा वीडियो यहाँ पर पकड़ नहीं रही थी मेरा वॉइस, तो इधर उधर हो जाएगी, ठीक है। तो इसे आप मैनेज करना। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसका सोल्यूशन कर रहा हूँ। मैंने देखा कि वॉल्यूम ही नहीं आ रही है तो उससे दिक्कत हो गई, लेकिन आप देखो ध्यान से समझना, आप वॉल्यूम आपको अच्छी खासी आ रही है, कमेंट कर दो सर जी अच्छी खासी आ रही है कि नहीं। वैसे लाइव तो नहीं चल रही है, वैसे आप कर दो, अच्छा लगता है इसे बोलने में, ठीक है। एक बार लाइव कराया था मैंने, अच्छा लगा था इसलिए बोल। यानी आपको सिंपल है, ये फॉर्मूला है इक्वल डिवीजन लेमा का, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब ए इक्वल टू क्या है, ए इक्वल टू होता है डिविडेंट। अब डिविडेंट ही हमको फाइंड करना है, यानी ए इक्वल टू बी क्यू, बी क्या है, बी है सर जी आपका डिवाइजर, डिवाइजर क्या है 73। पुट कीजिए सर, ये पुट कीजिए, क्वेश्चन क्या है 34, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया, प्लस दे दीजिए। रिमाइंडर आपका क्या था सर जी, नीचे क्वेश्चन में रिमाइंडर था 23 होगा, 23 है जी, 23 है। अब फाइंड हमको ये करना था, फाइंड कर लेंगे सिंपल, रिमाइंडर 23 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन आप करते हो और प्लस करते हो, और प्लस कितने करते हो 24 करते हो, तो आपका सिंपल आएगा। इसको अगर मल्टीप्लिकेशन करते हो 3 इंटू 3 करते हो, 4 इंटू 4 आप करते हो, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 2482, ठीक है, सही है, मिला लेना सही होगा। और इसको 23, आप इसको प्लस कर लीजिए सर जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसको प्लस करते हैं तो सिंपल हो जाएगा 2505, ठीक है, सही है ना सर जी। मिलाना 2482 प्लस 223 मीन 250। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि ये तो चलते आ रहा है, ए इक्वल टू ये आप सीख से पढ़ते आ रहे हो सोल्यूशन, यानी ये हो गया क्या बोलते थे उसको, एक ये सोल्यूशन को बोलते हैं, कुछ बोलते थे लेकिन हमको याद नहीं आ रहा है। मल्टीप्लाई करते हैं, डिविजन करते हैं, स्मॉलेस्ट ब्रैकेट डी मास है, बोर्ड मास और डी मास, जो कि यहाँ पर हो गया समझो कि बोर्ड मास ब्रैकेट है, डी मास क्या होता है डिवाइड करना रहता है, तो ये बोर्ड मास एक्चुअली आप समझ लो कि छोटा सा। इसका सोल्यूशन आप करना बचपन से जानते हो, तो आंसर क्या आ गया 2505। अब सर जी जो आंसर आया, तो ए इक्वल टू चलते आ रहे थे, ए इक्वल टू इतना, ए फाइंड करना था, तो ए इक्वल टू इतना किया, प्लस किया दोनों को, ए इक्वल टू क्या आ गया 23, यानी ए इक्वल टू फाइंड करना था, यानी जो आपका आंसर आया 2505 ये आपका आया डिविडेंड आया, जो कि यहाँ पर आप सिंपल पुट कर दो, ठीक है, कुछ नहीं है। धीरे धीरे मैं आपको बताया हूँ, तो इससे आप पैनिक नहीं हो जाना, क्योंकि आपको समझ में भी आनी चाहिए। अब यहाँ पर रफ 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 बोल दूंगा और सबसे आपका दिमाग से ऊपर चल जाएगा, आप रफ रफ रिजल्ट भी आएगा और खा 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 उसको खा भी जाओगे, ठीक है। समझ हो गया होगा तो समझ लेना, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा था, सिंपल क्वेश्चन कर रहा था, नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 73 गिवन 34 एज अ क्वेश्चन एंड 23 एज अ रिमाइंडर आ गया। अगर आप प्रोसेस बाय प्रोसेस लिखते हो तभी आपको नंबर मिलेगा, ऐसे लिख दोगे तो ये तो आपका सोल्यूशन बाय हो गया। तो एक प्रोसेस यहाँ पर सिंपल दिया गया, इक्वली डिवीजन लेमा का, फिर लिखो फॉर्मूला, उस पर बैठाओ, हैंस करके उसका आंसर फाइंड आउट करो, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो है आपका सोल्यूशन हो गया है। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन आगे होंगे, जो आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा दिखाता हूँ, लेकिन इससे स्टैंडर्ड भी होंगे, लेकिन आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है वो क्वेश्चन। देखो एचसीएफ और एलसीएम में डिवाइड हो जाएगी, सिंपल देखना, यूजिंग इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना। लेकिन उससे पहले आपको ये एल्गोरिथम आपको मालूम होना चाहिए, जो कि आपके अभी तक नहीं मैं बताया। लेकिन देखो एल्गोरिथम कुछ नहीं सर जी,
वैसे मैंने आपको पहले देखा। एल्गोरिथम, एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ मेथड फॉर सॉल्विंग अ सर्टेन टाइप्स ऑफ अ प्रॉब्लम। ये भी एक जस्ट लाइक अ लेमा है, ये भी एक जस्ट लाइक अ लेमा है। तो इसका कुछ नहीं है, सिंपल डिफाइन से आप समझ गए हो, नहीं डिफाइन से आप समझे होगे तो इधर आपको स्टेप दिए गए हैं, स्टेप से समझ लेना। नहीं उससे समझते हो तो आपको एक क्वेश्चन सोल्यूशन करके आपको बताता हूँ क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बुक के बेसिस पे आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगी, अच्छी खासी आएगी। देखो दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन है तो है, नहीं तो मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं होगी, खास करके होगी तो गुड है, जिसके पास है वो कमेंट कर देना। नेमिंग प्लेस कहाँ के हो कहाँ के नहीं हो, ठीक है। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम यूजिंग करना है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि यूक्लिड डिवीजन लेमा भी उसी फार्मूला से बनता है जिस फार्मूला से ये बना है। ये क्या है पहले ये बताओ, ये क्या है? ये है यूक्लिड डिवीजन लेमा का फार्मूला को हम लोगों ने प्रूफ किया है, ठीक, प्रूफ किया है। प्रूफ पे भी क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने बताया है आपको क्वेश्चन आपको आ रहा है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम जस्ट लाइक मैंने बताया कि ये लेमा ही का है, यानी फार्मूला वही होगा, वही फार्मूला में बनेगा। लेकिन बोला है फाइंड HCF ऑफ द नंबर 867, HCF फाइंड करना एंड 25। देखो HCF क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा, यहाँ पर क्वेश्चन और रिमाइंडर हरदम नहीं दिया रहेगा कि क्वेश्चन इतना है रिमाइंडर आपको फाइंड करना है, ऐसा नहीं रहेगा। क्वेश्चन सिंपल रहेगा कि HCF ऑफ नंबर, HCF ऑफ नंबर, पहले इसको इरेज करते हैं उसके बाद आपसे बात करते हैं। HCF क्या है, LCM क्या है, ये भी आप जानती होगी, आप ज़्यादा बताना नहीं है, धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। HCF ऑफ नंबर, HCF क्या दिया गया है? HCF सिंपल दिया गया है सर जी, क्या है सर जी? 867 जो हो गया वो HCF हो गया। अब LCM हमको क्या करना है, क्या बोला था? फाइंड द HCF ऑफ नंबर 867 एंड 255। देखो HCF फाइंड करना है, ठीक है, ये नंबर है, ये HCF नहीं है सर जी, ये नंबर है, इस HCF तो हमें फाइंड करना है। तो नंबर क्या हो 867 और एंड में बोला है 255। जो 255 हुआ वो सिंपल यहाँ पर आपको डिविजनल जो मैंने आपको बताया H = P + R, उस पर ही आपको क्वेश्चन चलता रहेगा। कैसे चलता रहेगा आपको सिंपल समझनी है कि 255 हो गया, डिवाइजर जाएगा, डिवाइजर हो गया, डिवाइजर हो गया, तो यहाँ पर डिवाइजर यानी 255 यहाँ डिवाइजर में लिखेंगे। अब ये अंक है डिविडेंड 865। क्वेश्चन से आपको समझ लेनी है कि ये डिविडेंड है, क्वेश्चन आपको बताया सिंपल, उस आप लैंग्वेज आप समझ सकते हो, ठीक है, लैंग्वेज का फेर है। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी नहीं दिया गया है, रिमाइंडर भी नहीं दिया गया, तो आप सिंपल है कि ये पूछा क्या है, HCF जो बोला है, HCF वो क्या है, क्वेश्चन है, रिमाइंडर है, क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल है सर जी, यह जो HCF होता है, ध्यान देना, HCF होता है कोई अंक का रिमाइंडर होता है, कोई अंक का रिमाइंडर होता है। कैसे होता है आपको बताऊंगा आगे, लेकिन इसको पहले डिवाइड करते हैं। देखो सिंपल देखना ध्यान से, 255 865 है, इसको डिवाइड करते हैं। अगर हम करते हैं 25 × 2 2 नहीं 3 बार में होगा, 255 × 3 करते हैं तो 763 आएगा, जो कि 763 नहीं आएगा सर जी, 5 आएगा, 765 आएगा, जो कि आप इसे सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको 100 आएगा, 100 आएगा सर नहीं 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर सिंपल है सर जी, मैंने देखा नहीं तो गड़बड़ी हो जाती सर जी। 867 है जिसको हमने 3 बार में किया है, तो 255 को मल्टीप्लिकेशन करोगे 3 बार में 765 आएगा, जो आप लेस करते हो 867 से 765 को तो आपका 102 आएगा। तो 102 आया है तो उसको आप सिंपल है कि आप क्या करो, उसको फिर से एक्स्ट्रा डिवीजन करो, तो इसको ही आप ऐसे करो और फिर उसको खींच कर लाओ। ये सब प्रोसेस आप जानते हो कि नहीं जानते हो सर जी? इसको 2 नहीं 3 में ज़्यादा हो जाएगा तो 2 बार में करते हैं, 102 को 204 से करते हैं, सिंपल 1 है 5 है कट कुट है। अब यहाँ पर हमारा भी नहीं आया जी, तो ठीक है, ये जानते हो HCF और LCM जो कि आपका है, इसका सोल्यूशन होता है इस प्रकार का, आप बचपन में पढ़े होंगे, ये सब छोटा लेवल है तो ज़्यादा कुछ बताने की जरूरी नहीं है। तो 51 102 से करते हैं, तो 51 102 से ये भी आपका 2 में पूरा कट जाएगा, देखो पूरा यानी कट जाएगा तो 0 ही ना होगा सर जी, कट गया। अब यहाँ पर ध्यान देना, इस पॉइंट्स पे आप ध्यान देना कि बना तो लिए रूबरू हिसाब से मैंने फार्मूला बैठा है, फार्मूला क्या ही बैठा है, यहाँ पर जो बोला उसको हमने HCF के फॉर्म में बना दिया। अगर बोलता है यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज फार्मूला करना है, एल्गोरिथम तो ये कर लिया, फार्मूला बोलता तो फार्मूला के बेसिस पे बनाते, नहीं तो एल्गोरिथम के बेसिस पे हम लोगों ने कवर कर दिया। 255 क्या है जल्दी कमेंट कीजिए, ये है डिवाइजर, डिविडेंड क्वोशिएंट, और रिमाइंडर क्या है। अब बोलेंगे आप सर जी रिमाइंडर तो 0 है क्योंकि लास्ट में तो 0 आया है, लेकिन नहीं सर जी, लास्ट में बगैर 0 आया है, लेकिन जिस अंक से 0 आया है, जिस अंक से 0 आया है, यानी जिस अंक से आप बोलोगे कि यार 102 से आया है, नहीं 102 तो आपका हो गया क्या डिविडेंड, लेकिन किससे आप डिवाइड किए हो, 51 को आप किसी अंक के को डिवाइड किए हो, जो अंक हो गया और वो अंक आगे जाकर उसको पटक दिया, मार दिया, उसको किल कर दिया, और किल करने के बाद 0 आ गया, यानी जो भी काम किया है वो ये नंबर किया है, डिवाइजर नंबर किया है, तो इसी नंबर को वैल्यू दोगे, यानी 51, जहाँ 51 हो जाएगा HCF हो जाएगा, और इसी को आप आंसर कर सकते हो या फिर आप सोल्यूशन कर सकते हो। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इसे स्टेप बाय स्टेप बनाना। स्टेप 1 में जैसे यहाँ पर स्टेप 1 मैंने देखा
बुक में स्टेप बाय स्टेप बनाया गया सभी क्वेश्चंस को। देख लो रूबरू इधर भी दिया गया इधर भी। स्टेप 1 में क्या किया गया, यही किया गया है, इससे बड़ा है तो इससे छोटा है, इसको ध्यान में रख लेना। जो बड़ा है उसको उसी छोटे अंक से डिवाइड करेंगे, चाहे वो इधर दिया हो या इधर दिया हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, सिंपल है स्टेप बाय स्टेप। दूसरा में क्या किया है, दोनों को मल्टीप्लिकेशन किया गया है और यहाँ पर सिंपल यहाँ पर बना दिया गया है। लेकिन उससे पहले मैं बताऊँ, अगर आपका सोल्यूशन आ गया, ये आपको प्रोसेस करनी होगी स्टेप 2 से पहले, आपको ये सब प्रोसेस करनी होगी। स्टेप 2 में सिंपल फार्मूला को, एल्गोरिथम को, लेमा को यहाँ पर बैठा देना है। तो बैठाना जैसे है ध्यान देना, अब बैठाना है। स्टेप 2 हम कर रहे हैं सर जी, देख लेना स्टेप 2 वाले बंदे। स्टेप 2 में है 22, यानी फॉर्मूला क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू क्या है सर जी, ए इक्वल टू 675 जो कि अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया। बी क्या है 255 इंटू 3 नहीं करेंगे सर जी, इंटू आप सिंपल देखना कि क्वेश्चन अब रिमाइंडर कितने आए हैं, तो सिंपल मैंने यहाँ देख के लिख दिया 102, लेकिन यहाँ पे 100 यहाँ पर नहीं करनी है। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1 में करते तो स्टेप इसका ये अंक का आप सिंपल लिखना, यानी ये अंक का लिखें तो यहाँ पर सिंपल वही रूबरू लिखते हैं। 3 आया और रिमाइंडर कितना आ गया 3 और रिमाइंडर आ गया 102, ठीक है। एक पहला स्टेप। अगर अब यहाँ पर किया सोल्यूशन नहीं आया, यानी 0 नहीं आया, तो सिंपल ये वाला स्टेप चलो। स्टेप 2 में, स्टेप 3 में सर जी हम यही फार्मूला को ए प्लस बी क्यू प्लस आर, यानी इक्वल टू हम यहाँ पर नहीं कहेंगे कि इक्वल टू नहीं, 0 नहीं आया, यानी जब तक ला 0 ना आए तो तब तक उसको डिवाइड करते रहना। किस अंक से, डिवाइजर अंकल से नहीं चाहिए, जो आपका रिमाइंडर आएगा उससे डिवाइड करना है किसी डिविडेंड को, ठीक है। सिंपल समझ में, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। स्टेप 3 में हमने क्या किया, 255 इधर आ जाएगा, ये वाला बात है, इधर आ रही है, देख लो 86 है जो कि डिवाइजर हम 255 लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हम ये डिविडेंड हो गया, जो यहाँ पर था क्या था, डिवाइजर था, वो आगे जाकर डिविडेंड हो गया। प्लस बी क्या है 102 इंटू मल्टीप्लीकेशन क्यू क्या है, क्यू देख लो सर जी 2 है, यहाँ 3 था ना सर जी, क्यू 3 था, यहाँ 2 हो गया, प्लस रिमाइंडर आ गया 51। सिंपल स्टेप 3 में यही करना कि डिविडेंड इक्वल टू 102, डिवाइजर इक्वल टू 51 एंड द क्वेश्चन इक्वल टू 2 एंड द रिमाइंडर इक्वल टू 0। अब देखो 0 जब आ जाएगा रिमाइंडर इक्वल टू 0, तो हेंस करना इक्वल टू 0। अब यहाँ तक स्टॉप हो जाना, यानी देखो बुक में दिखाऊँ, ऐसे बता रहा हूँ, उससे पहले आपको बुक दिखा दे रहा हूँ। स्टेप 3 तक गया, वहाँ पर दिखाया गया कि 2 एज अ क्वेश्चन एंड द 0 एज अ रिमाइंडर आ गया। उसके बाद वहाँ पर कोई सोल्यूशन किए गए हैं नहीं, अगला क्वेश्चन आ गया। तो बस यही था, कुछ नहीं था। क्वेश्चन को आप समझ गए हो तो सिंपल आप समझ लोगे। आधे घंटे का वीडियो कैसा लगा, बोरिंग तो लगा होगा, लेकिन उस बंदे के लिए बोरिंग लगा होगा जो आगे से जानते हैं या फिर उनको इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे घुमा आकर बैठ गए हैं क्लास में और सुन रहे हैं। उन बंदों के लिए आपको हल्का सा लगेगा कि कुछ स्किप हुआ है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूँ, ध्यान समझना। दिख रही है ना, चलो ठीक है, दिख रही है। अब सिंपल है कि इस चैप्टर्स में मैंने ये क्वेश्चंस बता दिया। अब आप देखोगे कि इसी एक्सरसाइज में इसी टाइप्स के क्वेश्चन है, कुछ दूसरे टाइप्स के भी क्वेश्चन है, लेकिन आपको बेस जो पॉइंट था सिंपल ये था। इससे पहले जो मैंने क्लीन किया वो भी था, ठीक है। समझ गए होगे तो समझो। अब बस आज के लिए बस इतना है। पार्ट 2 में आपका इसका सोल्यूशन आएगा एक्सरसाइज का, या फिर आपका लोग इसका फॉर्मुलेशन का ऑल द बेसिस आएगा, यानी आप दिखा दो आपको सिंपल बनाने से पहले ये सब देखो, ये सब एक्सरसाइज है और यहाँ पर एक्सरसाइज 1 ये आ गया, जो कि स्क्रीनशॉट ले लो। आप इसे बनाना चाहते हो तो बना लेना, और इसे तो आगे बताऊंगा लेकिन इसको कवर करने के बाद हम लोग आगे पावर पे चलेंगे, जो कि फॉर्मूला आएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ अ 2 गिवन नंबर। 2 गिवन नंबर होगा उसका प्रोडक्ट, मान लेते हैं कि 2 गिवन नंबर था, इसका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन होगा इन द बेसिस ऑफ रियल नंबर क्लास 10th के बेसिस से प्रोडक्ट। ये आपको आगे बताऊंगा क्या है, अभी बता रहा हूँ। तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन फाइंड करने के लिए, प्रोडक्ट मींस रिमाइंडर, तो मल्टीप्लिकेशन फाइंड करने के लिए आपका फॉर्मूला HCF इक्वल इंटू LCM, यही पर आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये आपको आगे बताऊंगा, अभी क्या ही आपको बोरिंग करूँ, ठीक है। इसे आप रिवीजन कर लेना, 2 3 4 5 जो इतने आपके क्वेश्चन लेना होंगे आप ले लेना। अभी अब मुझे खुद ही बोरिंग हो रही है, तो ठीक है, मिलते हैं। टेल देन गुड बाय। तीखा रास्तों में मत पड़ना, ठीक है। इसी टाइप्स के क्वेश्चंस आप लेते हो और बनाते हो, रिवाइज करते हो, ठीक है।